अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं जो है ना आपको ब्रोकर पे अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, एक्सएनएस ब्रोकर पे, क्योंकि काफ़ी फ्रेंड्स को जो है अकाउंट बनाने का मेथड नहीं आ रहा। तो सबसे पहले इसमें अकाउंट क्रिएट करना आपको मैं सिखाऊँगा A to Z, किस तरह अकाउंट क्रिएट होता है। तो एक्सएनएस ब्रोकर पे अकाउंट आपने क्रिएट करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरे ब्रोकर पे काम करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो मैं एक्सएनएस ब्रोकर ही आपको रेकमेंड करूँगा। तो लिंक का मैंने आपको कहा था कि डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको ब्रोकर का, और जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैंने जो है लिंक दिया हुआ है। तो आपने डिस्क्रिप्शन ओपन करनी है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये लिखा हुआ है जॉइन बेस्ट ब्रोकर एक्सएनएस शेयर, तो इस लिंक पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ नीचे शो हो रहा है यहाँ पे साइन अप और साइन इन, ठीक है। तो आपने साइन अप और साइन इन को प्रेस कर देना है। तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, न्यू अकाउंट और साइन इन का। तो आपने न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ से पहले आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। तो PAK पाक लिखना है, तो पाकिस्तान आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है अपना, ठीक है। ईमेल एड्रेस एंटर कर दिया, और कोई भी पासवर्ड जो आप रखना चाह रहे हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पे अपना चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये वाला जो टिक का सेक्शन है इसको टिक ही रहने देना है, और ईमेल और पासवर्ड लिखने के बाद आपने कंटिन्यू का बटन होगा, इसको आपने प्रेस करना है। तो ये 3 स्टेप्स आप जैसे करेंगे तो आपका जो है अकाउंट वो क्रिएट हो जाएगा, आप लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद ये कह रहे हैं कि अब हमने जो है ना बिकम रियल ट्रेडर बनना है, तो उसके लिए हमको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि आपने एक्सएनएस ट्रेडर जो एप्लीकेशन है ये डाउनलोड कर लेनी है। अपनी ऐप गैलरी से डाउनलोड कर लें या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। आपने जाकर सर्च करना है एक्सएनएस ट्रेडर, इस तरह एक्सएनएस ट्रेडर, ये आपने सर्च कर देना है, ठीक है। तो इस तरह की एप्लीकेशन होगी आपके सामने, ये वाली, ये जो शो हो रही है ना एक्सएनएस ट्रेडर एवरीथिंग, ये वाली एप्लीकेशन होगी, ये आपने डाउनलोड कर लेनी है। तो अब आपने क्या करना है कि एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है, और साइन इन के बटन पे आपने क्लिक करना है। और उसके बाद ईमेल में जो आपने ईमेल उधर दिया था वो ईमेल यहाँ पर एंटर करना है, और पासवर्ड वही वाला एंटर करना है इधर, और साइन इन कर देना है। तो जैसे साइन इन करेंगे तो ये एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के लिए एक पिन आपको सेट करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो 4 डिजिट्स की पिन होगी, वो आपने सेट करनी है। तो अभी पिन सेट करने का ऑप्शन नहीं आया, अभी आपने वेरिफिकेशन करनी है अपने मोबाइल फ़ोन की। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको जो है ना वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर लिख देना है, ठीक है। तो इस पे आपको जो है ना वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा। तो मुझे वेरिफिकेशन कोड आ चुका है 371111। ये कोड लेकर आपने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद ये देखें आपसे जो है ना ये पिन मांगेगा, तो आपने कोई भी पिन यहाँ सेट कर लेनी है 000, और अगर फिंगरप्रिंट स्पॉटेड है तो अलाउ कर देना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है ये टिक जो नीचे देख रहे हैं ना प्रोफाइल वाला सेक्शन, ये वाला, इधर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर लिखा होगा प्रोफाइल, और उसके नीचे लिखा होगा अकाउंट अनवेरीफाइड। तो आपने अकाउंट को जो है ना पहले वेरीफाइड कर लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंटिन्यू के बटन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू के बटन पे आपने क्लिक करेंगे तो ठीक है, उसके बाद आ जाएगा वेरीफाई ईमेल का ऑप्शन। तो यहाँ पर लिखा होगा सेंड मी अ कोड, तो आपने सेंड मी अ कोड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप सेंड मी अ कोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल पर 6 डिजिट्स का पासवर्ड चला जाएगा, और आपने अब क्या करना है कि अपना जो ईमेल है वो ओपन कर लेना है, ठीक है। जीमेल यूज़ करते हैं आप,
तो ईमेल यहाँ पर आपने रिफ़्रेश कर लेना जाके अपना ईमेल को कि ईमेल आया है कि नहीं आया। अगर आपको ईमेल रिसीव नहीं होता तो आपने जो है ना अगेन रीसेंट ईमेल करना है। तो यहाँ पर ईमेल रिसीव हो चुका है। तो ये मेरी जो है ना वन टाइम पासवर्ड है OTP 332494। तो ये आपने लिख देना है, ठीक है, जो पिन आपको रिसीव होगी, और कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई है, वो आपने एंटर करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपके CNIC पर या फिर पासपोर्ट पर लिखी हुई है वही आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एंटर करनी है। जैसे कि आपका जो भी नाम शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है वही नाम आपने यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। तो सेम आपने एंटर करते जाना है। यहाँ पर आपने जो है ना अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है और बर्थ मंथ जो है वो सिलेक्ट करना है, और डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी हो आपकी, ठीक है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद आपने एड्रेस जो है वो देना है यहाँ पर जो आपके CNIC पर दिया गया हो। इंग्लिश में आपने लिखना है यहाँ पर हाउस 20 चाहे लिख दें, स्ट्रीट 7, और आगे एरिया जो आता है आपका वो आपने यहाँ पर लिख देना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आगे ये प्रोफाइल है, यहाँ पर आपने क्या करना होगा कि यहाँ पर आपने लिखना है रिटेल एंड सेल्स, ठीक है। पहले वाला ऑप्शन जो है आपने रिटेल और सेल्स रखना है, और उसके बाद जो है सेल्फ एम्प्लॉयड आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद ये लिखा हुआ है डू यू हैव एनी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, तो आपने यहाँ पर लिखना है येस आई हैव लेस देन 1 ईयर ऑफ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। ये वाला आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने जो है ना इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करनी है इधर, और एनुअल जो है आपने ये एंड वाला ऑप्शन ये सेलेक्ट कर लेना है, और टोटल वेल्थ जो है उस पर भी एंड वाला ये जो ऑप्शन है सेलेक्ट कर लेना है। सोर्स ऑफ इनकम आपने सेविंग्स रखना है, ठीक है, और नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो इसके सामने आपका वेरिफिकेशन का पोर्टल आ जाएगा कि वेरीफाई आइडेंटिटी, अपने आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। यहाँ सबसे पहले तो आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्टेड होगी, और ID कार्ड, अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड है तो आपने शनाख्ती कार्ड अपलोड करना है, अगर वो नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। अगर आप बाहर किसी मुल्क से पाकिस्तान में रहने के लिए आए हैं तो रेजिडेंट परमिट है, जो रहने के लिए जो आपके पास परमिट होता है वो आपने शो कर देना है। तो आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप हर किसी का ID कार्ड और पासपोर्ट होता है, तो मैं आपको ID कार्ड जो है ना रेकमेंड करूँगा आप ID कार्ड से अपनी वेरीफाई करें आइडेंटिटी। तो ID कार्ड पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद लिखा है टेक फ़ोटो ऑफ ID कार्ड, तो आपने इस तरह से जो है ना सही अपनी जो फ़ोटो पिक करनी है, ठीक है ना, फ्रंट की और बैक की जो है ना आपने फ़ोटो लेनी है, ठीक है। जो आपने इस तरह लेनी है कि आपका जो CNIC है ना वो क्लियर नज़र आए पिक्चर में, और पूरे उसके चारों कॉर्नर जो है ना वो पूरे नज़र आने चाहिए, यानी कि आपने ज़रा कैमरा दूर रख के पिक लेनी है कि हर चीज़ वाज़ेह हो, और जो है किसी भी साइड से ना हाइड ना हो कोई साइड उसकी शनाख्ती कार्ड की, यानी कि क्लियर नज़र आना चाहिए, पूरा चारों कॉर्नर जो है ना पूरे नज़र आने चाहिए, जैसे ये पिक्चर में एग्जांपल दी हुई है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, पहले वाले को दबाना है, इससे आपका जो हो जाएगा अपलोड फ्रंट अपलोड हो जाएगी, जो गैलरी से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसका जो बैक है वो नीचे वाले को दबा के आपने करनी है, इससे जो है ना दोबारा गैलरी ओपन होगी और आपने बैक वाली पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है और सबमिट डॉक्यूमेंट कर देना है। तो ये 1 से 3 घंटे में आपके जो है ना वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद होगा एड्रेस वेरिफिकेशन ठीक है, एड्रेस वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपने क्या करना है, जो एड्रेस आपने उधर दिया था वही एड्रेस वाले डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आपने जस्ट CNIC की बैक पहले अपलोड करनी है, ठीक है, और फ्रंट बाद में अपलोड कर देना है। ये एक ट्रिक है, इससे भी जो है ना एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाती है।
तो जैसे कि आप ये आइडेंटिटी में CNSE का फ्रंट पिक जो है वो पहले अपलोड कर रहे हैं और बैक बाद में अपलोड कर रहे हैं। इसी तरह जो है एड्रेस वेरिफिकेशन में आपने जो CNSE की बैक है वो आपने पहले अपलोड करनी है और जो फ्रंट पिक्चर है वो आपने बाद में अपलोड कर देनी है। तो इस तरह होगा, आपने जो अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेनी है। तो उसके बाद जो फर्दर स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है ना ट्रेडिंग करनी कैसे करनी है और डिपॉज़िट पहले कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन डिपॉज़िट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड ओपन कैसे होती है और क्लोज़ कैसे होती है। तो वो मैं आपको MT4 पर चल के बताता हूँ। तो इसको फ़िलहाल के लिए हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि आप तो करें, मेरी तो ऑलरेडी हुई ऐप है दूसरे अकाउंट में। तो इसमें मैं पहले आपको बता दूं कि डेमो अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं जो हम प्रैक्टिस के लिए हमको मिलता है। तो यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है रियल अकाउंट्स, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और क्रिएट न्यू अकाउंट का बटन होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। और ये आपके सामने दो ऑप्शन आ गए हैं, रियल और डेमो का। तो आपने डेमो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और ऊपर से MT4 को सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है, पहले वाले को। लीवरेज आपको मैंने बताया था कि आपने जो है ना नॉर्मल रिस्क पे काम करना है, तो आप 100 तक रख सकते हैं। और अपने अकाउंट का नेम आपने रख देना, कोई भी रख सकते हैं। और ट्रेडिंग पासवर्ड आपने रखना है यहाँ पे, वो कोई भी रख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका जो है ना अकाउंट बन चुका है। तो मेक डिपॉजिट आपने करना है। ये डेमो अकाउंट है, कितना भी आप डिपॉजिट कर लें ये हो जाता है, डेमो अकाउंट है क्योंकि। तो $500 मैंने डिपॉजिट कर दिया है। तो मैं डेमो अकाउंट वाले सेक्शन में जाता हूँ, डेमो अकाउंट्स, और यहाँ पर अब लिखा हुआ है ट्रेड का, ठीक है। तो ट्रेड के बटन पे आपने क्लिक करना है। तो उससे पहले क्लिक कब करना है कि आपके पास देखें कि MT4 जो सॉफ्टवेयर है ये वाला, ये आपकी डिवाइस में इंस्टॉल होना चाहिए। MT4 आपने प्ले स्टोर पे यहाँ पर ऐप गैलरी पे जाके लिखना है MT4। तो जैसे MT4 लिखेंगे सबसे पहले वाली एप्लीकेशन यही होगी, तो इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना एक्सेस में जाना है, और एक्सेस में जाने के बाद ये ट्रेड का जो बटन है इस पर आपने जस्ट क्लिक करना है और आपकी जो MT4 के अंदर ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगा। जस्ट आपने पासवर्ड लिखना है और सेव पासवर्ड पे लाजमी से क्लिक करना है आपने। तो यहाँ जो पासवर्ड मैंने रखा था वो मैं पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। तो ये साइन इन हो चुका है। तो ये जो देखें साइन इन हो गया और ये करेंसीज पेयर मेरे सामने शो होने लग चुकी हैं और मेरा अकाउंट बैलेंस जो है वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो अब ट्रेडिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पर आपका सबसे पहले जो बैलेंस शो हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला इनका क्या काम है। तो आपको अगेन मैं बता दूँ, तो जो ये फर्स्ट वाला है ये वाला, इधर आपको सारी करेंसीज के नाम शो होंगे, ठीक है। और यानी कि सारी करेंसीज के पेयर जो हैं वो शो हो रहे होंगे। और दूसरे नंबर पे ये जो है ये चार्ट्स हैं, यानी कि जिस करेंसी को आपने सेलेक्ट किया होगा उस करेंसी का चार्ट आपके सामने शो होगा, ठीक है। और जो ये सेकंड वाला, थर्ड वाला है जो कि मैंने अभी ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर आपकी एक्टिव ट्रेड्स जो होंगी और अकाउंट बैलेंस वगैरह शो होगा। और उसके बाद जो ये फोर्थ है, यहाँ पर आपकी अकाउंट की हिस्ट्री शो होगी कि आपने कौन सी ट्रेड लगाई थी, कौन सी बंद की थी। तो मैंने आपको जो करेंसीज बताई थी, जिन करेंसीज पे आपने काम करना है, वो यूरो USD, GBP USD और उसके अलावा कुछ करेंसीज हैं जो गोल्ड जो करेंसी है ना, वो तभी आप उस पर काम करें जब आपके पास 500 या $1000 का अकाउंट हो। तो उससे अगर 500 से कम डॉलर का अकाउंट है तो आप यूरो USD और GBP USD करेंसी इस पर ही ट्रेड करें। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने ये जो पेंसिल का बटन है ना, इस पर क्लिक करना है। तो ये फिर बास्केट का बटन आ जाएगा, बास्केट के बटन पे आपने क्लिक करके सारी करेंसीज़ को यहाँ से डिलीट कर देना है, सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया और ये डिलीट का बटन होगा, इसको अपने डिलीट के बटन पे दबाना है तो ये डिलीट हो जाएंगी। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई करेंसी शो नहीं हो रही जो मैंने आपको बताई है, ये वाली दो करेंसीज़ जो हैं, ये वाली करेंसी और ये वाली करेंसी अगर आपके पास शो नहीं हो रही, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ये जो प्लस का आप ऊपर देख रहे हैं ना, बास्केट के साथ प्लस का
सिंबल, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पर फाइंड सिंबल्स में आपने सर्च करना है यूरो USD। ठीक है, ये सर्च करेंगे, नीचे करेंसी आ रहेगी, आपने उसको सेलेक्ट करना है, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं गोल्ड को सर्च करना चाहता हूँ तो उसके लिए XAUUSD ये सर्च करूँगा तो ये गोल्ड जैसे आ गया, इसको मैंने जस्ट प्रेस करना है तो ये जो है ना उधर आ जाएगी। ठीक हो गया, आ गई है। तो अब जो हमने ट्रेड करनी है GBP में, ये वाली करेंसी है, इसमें अगर हम ट्रेड करना चाह रहे हैं या इसमें ट्रेड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होगा हमें कि इस पर हमने क्लिक करना है, उसके बाद आ जाएगा ओपन चार्ट का बटन, सेकंड पे ओपन चार्ट लिखा हुआ है, इसको आपने प्रेस कर देना है तो हमारे सामने जो है ना इस करेंसी का ये चार्ट ओपन हो जाएगा। तो इधर से हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं 2 फिंगर से। तो अभी जो है इसका जो लग रहा है ट्रेंड, ये डाउन जा रही है, मार्केट काफ़ी डाउन जा रही है और अभी काफ़ी स्लो भी चल रही है मार्केट। ठीक है, तो आपने ये जो है मार्केट देखने का आपका जो मेथड है वो आपने 30 मिनट वाले में और 15 मिनट वाले में देख के ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, अगर जल्दी जल्दी ट्रेडिंग करना चाहते हैं यानी कि जल्दी अंदाज़ा लगा के ट्रेडिंग करनी है तो आप 1 मिनट वाला टाइम फ्रेम भी ओपन कर सकते हैं। आप टाइम फ्रेम्स ओपन कैसे करते हैं, उसके लिए आपने जस्ट चार्ट पर कहीं भी क्लिक कर देना है, ऐसे प्रेस करना है, आपके सामने ओपन हो जाएगी M1 M5 M15 M30 H1 H4 Day 1 Week 1 और M1 यानी कि मंथ। तो आपने ये 15 मिनट वाला जब ओपन करेंगे तो उसमें जो कैंडल्स है ना ये किसी और तरीके से ओपन होगी, यानी कि आपको जल्दी जल्दी में ओपन या क्लोज़ होती हुई नज़र आएंगी। जैसे कि 1 मिनट वाला अब ओपन करता हूँ मैं 1 मिनट वाला, तो उसमें ये देखें इसकी मूवमेंट काफ़ी हमको फास्ट देखने को मिलेगी, ये जल्दी जल्दी से ओपन हो रही हैं और क्लोज़ हो रही हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो वाइट कैंडल नज़र आ रही है, वाइट वाली लाइन, इसका क्या मतलब है और ब्लैक वाली लाइन का क्या मतलब है, पहली वीडियो में मैंने बताया था आपको, अब फिर दोबारा बता रहा हूँ। ये जो ब्लैक वाली कैंडल्स है ना, ब्लैक वाली लाइंस, ये इनका मतलब है कि मार्केट डाउन जाएगी, डाउन जा रही है। ठीक है, यानी अगर ये ओपन हो तो इसका मतलब मार्केट डाउन ही जा रही है, लेकिन अगर वाइट कैंडल ओपन हो तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है ना अप जा रही है, बाय में जा रही है। तो मार्केट डाउन जा रही हो तब क्या करना है और आप ऊपर जा रही हो तब क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखें लग रहा है कि मार्केट जो है ना अप जाएगी, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो ये वाला बटन आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का, ये ऊपर की तरफ डुक्कर में इधर आपने प्रेस कर देना है। ठीक है, और अपना ट्रेड का साइज़ याद रहे आपने 0.01 से ऊपर नहीं करना, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना 0.01 यही रहने देना है बस। और अब ये बाय और सेल, बाय और सेल यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये सेल बाय मार्केट, ये बाय मार्केट। तो अब हम लग रहा है कि ये मार्केट ऊपर जाएगी GBP USD की, तो हमने बाय कर देना है, तो ये हमने बाय कर दिया। ठीक है, तो ये -15 सेंट जो है ना ये लॉस में शो कर रहा है। ये क्या होता है, ये स्प्रेड होता है। स्प्रेड जो ब्रोकर्स जिस पे हम काम कर रहे होते हैं वो अपनी कमीशन लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है ना, जो कि पहले हमें लॉस में शुरू होता है। अब कुछ फ्रेंड्स बोलते थे कि आप अपना रेफरल लिंक दे रहे हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा है, तो मैं उनको बताता चलूँ कि अगर आप भी इसमें जो है ना रेफरल सिस्टम करना चाहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, अपना जो है ना ब्रोकर पे अकाउंट बनाना है और अपना रेफरल लिंक दोस्त के साथ शेयर करना है। जब वो ट्रेडिंग करेगा तो उसने, अब ये देखिए मैंने अब ट्रेड ओपन किया है तो ये 15 सेंट लॉस में ट्रेड ओपन हुई है तो इसमें से जो ये जो लॉस में ओपन हुई है ये स्प्रेड है जो कि ये ब्रोकर लेता है। तो जो ब्रोकर होगा वो इसमें से मुझे 10% या 20% मुझे देगा इस स्प्रेड में से। तो अभी मार्केट की मूवमेंट हम देख रहे हैं तो ये काफ़ी स्लो चल रही है मार्केट। तो जो सही मार्केट का टाइम है वो 1 बजे शुरू हो जाता है। ठीक है, 12 बजे कभी स्टार्ट हो जाती है फास्ट मूवमेंट, कभी 1 बजे शुरू हो जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं ये 0.06 पे चला गया है। तो जैसे ये प्रॉफिट में आएगी तो इसको क्लोज़ कैसे करना है तो वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये प्रॉफिट में आ जाती है तो मैं आपको बताता हूँ। तब तक आप पीछे से ये जो है ना इसकी मूवमेंट देखें, मुसलसल डाउन जा रही है और डाउन जाके इधर से ये अप जाना स्टार्ट हुई है।
तो आपको मैंने जस्ट जो है ना ट्रेडिंग करना सिखाना कि ऑर्डर कैसे लगाते हैं और क्लोज़ कैसे करते हैं। बाकी सिग्नल्स मैं आपको दे दिया करूँगा कि इसको कब बाय करना है, GBP को कब बाय करना है, यूरो को कब बाय करना है या सेल करना है, वो पॉइंट्स और जो है ना टाइम मैं आपको बता दिया करूँगा। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर आपने वेट करना है। तो टाइम फ्रेम आप हमेशा 30 मिनट वाला या 15 मिनट वाला ये ओपन करके रखें बस आप। काफ़ी स्पीड से ये डाउन आ रहा है। तो देखिए हमने 0.01 की ट्रेड लगाई थी, तो इसलिए हमें जो लॉस है वो कम हो रहा है। अगर हम ज़्यादा की ट्रेड लगाते यानी कि 0.02 की या 0.05 तक की ट्रेड लगाते तो हमें जो है ना लॉस भी ज़्यादा होना था और प्रॉफिट भी ज़्यादा होना था। तो जो 0.01 की जो ट्रेड है ये बिल्कुल स्मॉल लॉट है, ठीक है, स्मॉल साइज़ की ट्रेड है। इससे जो है ना इतना ज़्यादा जो है ना लॉस भी नहीं होता, ठीक है। अगर मार्केट ज़्यादा ही ख़राब होती है तो फिर हो सकता है कि लॉस हो जाए, यानी कि डॉलर्स में चला जाए लॉस, $5 $10 इतने में। लेकिन इसी तरह अगर मार्केट अच्छी चले, जिस तरह हमने अब बाय में ट्रेड लगाई है, तो ये मार्केट ऊपर जाती है तो हमें फ़ायदा होगा। तो इधर से एक और हम जो है ना बाय की ट्रेड लगा देते हैं, ठीक है। ऊपर वही उसको क्लिक किया और ये बाय का बटन जो है नज़र आ रहा है, बाय कर दिया हमने अगेन। ये इसलिए मैंने बाय किया क्योंकि ये जल्दी से प्रॉफिट में आ जाए, तो उसको मैं क्लोज़ करके आपको बताऊं ताकि आपको पता चल जाए क्लोज़ कैसे करते हैं ट्रेड को। आप मोबाइल को रोटेट भी कर सकते हैं जिससे आपको जो है ना ये सही तरह से नज़र आएंगी। तो रोटेट करने के लिए आपने जो अपनी स्क्रीन की रोटेशन को ऑन करना है और उसके बाद मोबाइल को रोटेट कर लेना है। तो जो स्क्रीन भी है चार्ट भी रोटेट हो जाएगा और आपको जो है ना कम्प्लीटली पीछे से सारा आगे तक ठीक से आपको दिखाई देगा। तो जब तक ये मार्केट प्रॉफिट में आती है हम वेट कर लेते हैं। मैं वीडियो को तब तक ना स्किप कर देता हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, एक और ज़रूरी बात कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम भी जो है ना इसके लिए 2 MB की आपकी स्पीड होनी चाहिए वाईफाई की। और अगर सिम पे यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वाईफाई अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कम से कम 2 MB स्पीड ज़रूर होनी चाहिए। तो अब जो है ना जैसे ये प्रॉफिट में आती है तो मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड को क्लोज़ कैसे करना है। ये जो अब ऑर्डर लगा हुआ है ना इसको हमने क्लोज़ कैसे करना है। तो आपने वेट कर लेना क्योंकि प्रॉफिट में आती ही है, लेकिन चाहे वेट करना पड़े, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये नहीं करना कि जल्दबाजी में आके ट्रेड ही बंद कर देनी है। आपने जो है ना वेट करना है कि मार्केट कब प्रॉफिट में आए, आपने वेट कर देना है। क्योंकि मार्केट का रूल है कि अगर ये एक पॉइंट पे है, उधर हमने ट्रेड लगा दिया, उधर से ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन उस पॉइंट से ऊपर या नीचे ज़रूर जाएगी। यानी कि आपको एक बार प्रॉफिट ये देकर ही जाएगी। तो वो उसके लिए आपने जो क्या करना है कि जो लोड साइज़ है वो आपने इतना ही रखना है ताकि आपको ज़्यादा लॉस ना हो और जो है ना आपका अकाउंट सेफ रहे और वो प्रॉफिट में भी आए। तो बाकी मैं आपको आने वाली वीडियोस में इसके पार्ट 3 में बताऊंगा कि आपने स्टॉप लॉस और टॉप प्रॉफिट या जिसे SL और TP कहते हैं वो कैसे सेट करनी है और उनका फ़ायदा क्या है। तो उनका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि उनका फ़ायदा ये है कि अगर आपने जो है ना TP लगाई है तो उसका मतलब है कि इतने प्रॉफिट में आए और ट्रेड ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। अब देखें, और SL का जो मतलब है कि हमारी जो ट्रेड है इतने लॉस में आए और ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। अब ये ऊपर वाली ट्रेड देख सकते हैं, ये 0.0708 ना प्रॉफिट में आई है। तो अब इसको मैं क्लोज़ कैसे करूँगा, इसके ऊपर मैंने लॉन्ग टैप करना है, ठीक है, प्रेस करना है और होल्ड करना है। तो ये आ जाएगा मॉडिफाई ऑर्डर, क्लोज़ ऑर्डर का पहले बटन पे। तो क्लोज़ ऑर्डर पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ लिखा है क्लोज़ विद प्रॉफिट का, तो आपने इसको प्रेस कर देना है, ठीक है, हाइड। तो ये देखें, ये हमने जो है ना 0.08 सेंट कमा लिए हैं। तो उसी तरह ये ट्रेड में वेट करता तो ये और मज़ीद ऊपर जाती, ठीक है, और इसी तरह प्रॉफिट भी ज़्यादा होना था। तो ये मैंने जो है ट्रेड एग्जीक्यूट की थी इस पॉइंट पे 1.38697 पे मैंने ट्रेड ओपन की थी और 1.38705 यानी कि 8 पॉइंट ऊपर गई है और मैंने बंद कर दिया।
तो ये 0.08 सेंट जो है ना ये प्रॉफिट में मैंने क्लोज़ कर दी थी। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद लॉस ना हो और यानी कि ज़्यादा अगर लॉस होता है आपको, तो आप ख़ुद लॉस वाली ट्रेड भी बंद करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये सेम ही मेथड है। आपने क्लोज़ ऑर्डर करना है और क्लोज़ विद लॉस इसको आपने प्रेस कर देना है, ये भी ट्रेड जो है ना कैंसिल हो जाएगी। तो अभी ये प्रॉफिट में आ जाएगी तो उसको मैं बंद कर दूंगा। ये डेमो अकाउंट है, ये सिर्फ इसलिए बनाने को मैंने आपको कहा है कि आपको पता चल जाए कि आपने ट्रेड ओपन कैसे करनी है और क्लोज़ कैसे करनी है और ये करेंसीज़ को सेट कैसे करना है। क्योंकि अगर आपके पास रियल पैसे इधर पड़े होंगे तब आप अगर कोई गलती करेंगे तो आप लॉस कर बैठेंगे। तो इसी तरह यहाँ पर ये हिस्ट्री शो होती है डेली की कि डिपॉजिट इतना किया था मैंने, बैलेंस मेरा इतना है, प्रॉफिट इतना होगा, ये सारा इधर शो होता है। तो डेमो अकाउंट बनाने का मकसद यही था। तो लेकिन जब आप रियल पैसे इसमें डालेंगे, डिपॉजिट करेंगे, तब आपको पता होगा कि मेरे जो है ना असल पैसे पड़े हैं, तो कोई गलती नहीं करनी मैंने। तो पहले मैं सीख लूँ डेमो अकाउंट से, फिर जो है ना रियल अकाउंट में डिपॉजिट करूँ मैं। तो अब आपने क्या करना है, डिपॉजिट करने के लिए आपने एप्लीकेशन में चले जाना है, ठीक है, और इसको जो आपने पासवर्ड रखा होगा वो एंटर करके आपने लॉगिन कर लेना है। और उसके बाद ये रियल अकाउंट जहाँ ऊपर लिखा हुआ है ये आपने चाहे न्यू अकाउंट क्रिएट कर लें, ठीक है। मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा आप न्यू अकाउंट क्रिएट करें, क्योंकि ये जो अकाउंट देते हैं उसका पासवर्ड याद नहीं रहता। तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। रियल अकाउंट पे क्लिक करना है, MT4 पे क्लिक करना है और ये स्टैंडर्ड इसको आपने सेलेक्ट नहीं करना, ये स्टैंडर्ड रेकमेंड जो है इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। लीवरेज इसकी 100 रखनी है आपने। अकाउंट निकनेम कोई भी नाम जो आप रखना चाहते हैं वो अपनी यहाँ पे रख लेना, फ़लाँ फ़लाँ। उसके बाद कंटिन्यू का बटन होगा, इसको आपने प्रेस कर देना है, ठीक है। और ट्रेडिंग पासवर्ड जो आपको याद रहे वो आपने यहाँ पर एंटर करना है, शाजिल 123, ओके। तो ये अकाउंट देखिए मेरा क्रिएट हो गया है, ये रहा एंड पे शाजिल MT4। अब इसमें डिपॉजिट कैसे करना है ये आपके सामने ऑप्शन शो हो रहे हैं, ये डिपॉजिट का, ये विड्रा का और ये ट्रेड का, जिससे आपकी जो MT4 ओपन हो जाएगी। आपने पासवर्ड लिख के अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। तो डिपॉजिट के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर ये अभी मैंने पेमेंट मेथड ऐड किए हुए हैं, तो आपने न्यू पेमेंट मेथड ऐड करना है पहले। तो यहाँ पर आपके सामने जो है ना पेमेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहले तो डेबिट क्रेडिट कार्ड है, उसके बाद बिटकॉइन है, उसके बाद नेटलर या स्क्रिल है, और उसके बाद परफेक्ट मनी है, और उसके बाद वेब मनी है। तो ये पेमेंट ऑप्शन है इधर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप डायरेक्टली मुझे कह सकते हैं कि आप हमें जो है डॉलर्स दे दें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये मेरे पास डॉलर पड़े होंगे इधर अकाउंट में, ठीक है, जितने भी होंगे, मैं इधर से ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद आपकी जो आईडी देंगे आप मुझे, ये जो आईडी आपकी शो हो रही है ना, ये वाली आईडी, ये आईडी जो है ये आपने मुझे देनी है, ठीक है। और साथ में अपना ईमेल देना है। तो वो उस ईमेल पे मैं जो है डॉलर सेंड कर दूंगा, वो आपको फिर इस अकाउंट में शो होंगे, जिसे इंटरनेट ट्रांसफ़र कहते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है। तो लेकिन आजकल के दौर में तो सबके पास होता है परफेक्ट मनी का अकाउंट, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आप ख़ुद अपना बनाएं परफेक्ट मनी अकाउंट। स्क्रिल अकाउंट या बैंक अकाउंट तो होगा हर किसी का, तो बैंक वालों से डेबिट कार्ड लें, जो ATM कार्ड होता है जिसे कहते हैं। अगर ATM कार्ड के ऊपर मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड की प्रिंटिंग हुई है तो वो ऑनलाइन चल सकता है। तो आप बैंक वालों को कॉल करें कि हमारा जो कार्ड है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिवेट कर दें। तो ये थी आज की वीडियो। तो आपको समझ आ गई होगी। अब प्रैक्टिस करें डेमो अकाउंट पे बाय सेल की, और ट्रेड ओपन कैसे करते हैं, क्लोज़ कैसे करते हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं आपका वेट करूंगा। और किसी भी आपको चीज़ की ज़रूरत है, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आपने करना है, तो वो आप मुझसे डायरेक्टली कर सकते हैं। अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा, वो मुझे आप दे सकते हैं कि मैं आपका अकाउंट वेरीफाई करवा दूँगा। यानी कि आप अपना मुझे लॉगिन पासवर्ड दीजिएगा, मैं आपका जो है ना डाटा आगे अपलोड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।